बारिश का मौसम था। किसान ने खेत में काम बंद किया और घर आकर ढेर सारी चाय बना ली, पर चाय के साथ बिस्किट नहीं थे। किसान परेशान। किसान की बकरी ये सब देख रही थी। फिर क्या, बकरी बारिश में छाता लेकर बाजार दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद बकरी लौटी, ट्रॉली में भर के बिस्किट, पकोड़े और समोसे लाई। किसान मजे से सब खा गया, फिर भी बोला कुछ मीठा होता। अब बकरी फिर भागी। इस बार बारिश में रसगुल्ले और गुलाब जामुन लेकर लौटी। किसान बोला, वाह बकरी, आज तो मजा आ गया, और आराम से तख्त पर लेट गया। बकरी ने सोचा अब सब ठीक है, लेकिन तभी किसान ने आंखें खोली और बोला, लाइक और सब्सक्राइब करवाया कि नहीं? बकरी रोने लगी और बोली, इतना सब ला दिया, अब ये भी मैं ही करूं? अगर आपको भी बकरी पर दया आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बारिश जोरों की हो रही थी। किसान ने सोचा पकोड़े हो जाएं। उसने प्याज के गर्मा गर्म पकोड़े बनाए और चटनी भी। जैसे ही वो खाने बैठा, गाय आई और चुपके से सारे पकोड़े चट कर गई। किसान को गुस्सा आया, तू तो गई आज। वो डंडा लेकर गाय के पीछे भागा। डर के मारे गाय बारिश में भागते हुए एक ट्रैक्टर लेकर आई, जिसमें थी ढेर सारी कचौरी और रसगुल्ले। किसान खुशी से खा गया सब कुछ, पर फिर भी बोला, अरे अब कुछ हल्का चाहिए। तो गाय इस बार बारिश में दौड़ते हुए दही चूड़ा ले आई। किसान पेट भर के खाकर कंबल ओढ़ के सो गया और गाय एक कोने में बैठकर रोने लगी, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान तो सो गया, लेकिन तुम जाग रहे हो ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बारिश के मौसम में किसान ने बनाए ढेर सारे गरम गरम पिज्जा, लेकिन तभी चुपचाप आई बकरी और बिना कुछ कहे सारे पिज्जा खा गई। किसान ने देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। बोला, तूने मेरे पिज्जा खाए। डरी हुई बकरी भागी बारिश में और थोड़ी देर बाद लौटी, ट्रॉली भरकर लाई गोलगप्पे, पकौड़े और कोल्ड ड्रिंक। किसान ने सब कुछ खा डाला, फिर भी बोला कुछ मीठा नहीं मिला। बकरी फिर भागी और इस बार लाई लड्डू, केक और रसगुल्ले। किसान खा पी के ऐसे सोया जैसे शादी से लौटकर आया हो। अब बकरी गुस्से से बोली, मैंने इतनी मेहनत की और इसने लाइक सब्सक्राइब तक नहीं किया। बकरी मोबाइल से चैनल खोलती है और खुद ही क्लिक कर देती है। तो दोस्तों, आप तो ऐसा मत करना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना बकरी नाराज हो जाएगी। एक दिन किसान ने ऊंट खरीदा। सोचा अब खेत में काम में मदद करेगा, लेकिन ऊंट तो अलग ही लेवल पर निकला। सुबह उठते ही बोला, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। किसान बोला, क्यों भाई? ऊंट ने ऐनक लगाई, कान में ईयरफोन डाला और बोला, मैं इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा हूं, #कूलकैमल। किसान ने कहा, अच्छा चलो अब हल चलाओ। ऊंट बोला, एक्सक्यूज मी, मैं हल नहीं चलाता, मैं सिर्फ चलाता हूं ट्रेंड। फिर क्या, किसान ने ऊंट को वीडियो बनाने के लिए कैमरा पकड़ा दिया। ऊंट बोला, हे गाइस, आज हम खेत में करेंगे कैट वॉक, और हाँ, लाइक करना मत भूलना। रात तक ऊंट थक गया, गिर पड़ा। किसान पास आया और बोला, अब समझ आया खेत की मिट्टी क्या होती है। ऊंट बोला, अब से मैं ट्रेंड नहीं ट्रैक्टर चलाऊंगा। लेकिन जाते जाते कैमरा घुमाया और बोला, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वरना ऊंट तुम्हारे खेत में रैंप वॉक करने आ जाएगा। Like, comment and subscribe. एक भूखा बकरा डस्टबिन के पास खाना ढूंढ रहा होता है। सडनली एक कुत्ता आकर जोर से भौंकता है। अबे हट, ये मेरा डस्टबिन है। बकरा, मैं भी भूखा हूँ, आधा आधा कर लेते हैं। कुत्ता, तेरा बाप आया था रूल्स बनाने, जा यहाँ से वरना काट लूंगा। बकरा अचानक चुप हो जाता है, फिर आंखें घुमाकर सीधा गूगल असिस्टेंट चालू कर देता है। बकरा बोलता है, हे गूगल, नियर बाय एनिमल शेल्टर का एड्रेस बता दो। कुत्ता हक्का बक्का रह जाता है। बकरा दूसरी तरफ चल देता है। पीछे से गूगल मैप की आवाज आती है, टर्न लेफ्ट इन 20 मीटर्स। कुत्ता कंफ्यूज्ड, ये बकरा है या आईफोन? बकरा जाते जाते कैमरा की तरफ मुड़कर बोलता है, जब दिमाग हो तेज तो भूख भी जीत जाती है। लाइक करो, वरना गोट तुम्हारा वाईफाई हैक कर लेगा। Like, comment and subscribe. एक दिन किसान शहर से एक छोटा सा नारियल का पौधा लाता है। बंदर खुशी से उछलता है और नदी से पानी भर कर लाता है। किसान गड्ढा खोदता है और पौधा लगाकर उसमें खूब सारा पानी डालता है। कुछ दिनों में पौधा बड़ा होकर एक हरा भरा नारियल का पेड़ बन जाता है।
अब रोज बंदर और किसान नारियल तोड़ते हैं और पेड़ के नीचे बैठकर मजे से नारियल पानी पीते हैं। सच में जिंदगी बहुत मजेदार हो गई थी। तभी एक भूखा भालू आता है। वो गुस्से में आता है और पूरा पेड़ उखाड़ देता है और तोड़ देता है। किसान और बंदर पेड़ को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, उनकी दोस्ती की निशानी था, क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। अब भी वक्त है लाइक करो, वरना अगला पेड़ भालू तुम्हारे सपनों में तोड़ देगा। Like, comment, and subscribe. एक बड़ा सफेद कबूतर रेलवे पटरी के पास एक आम का पेड़ लगाता है। रोज पानी देता है, बात करता है। पेड़ में ढेरों आम लग जाते हैं। कबूतर आम लेकर स्टेशन पर बेचने लगता है। एक दिन बंदर आता है और सारे आम चुरा ले जाता है। कबूतर गुस्से में पुलिस के पास जाता है। पुलिस बंदर को पकड़ती है, लेकिन पता चलता है कि बंदर तो आम बेचकर अनाथ बच्चों को खिला रहा था। कबूतर भावुक हो जाता है और बाकी आम खुद दे देता है। फिर भी किसी ने लाइक नहीं किया। कबूतर फिर रोने लगा। एक दिन किसान आम का अचार खाकर बोलता है, अब तो मुझे घी चाहिए। कबूतर दौड़ता है, खेत में एक सरसों का पौधा लगाता है। हर दिन पानी देता है, बातें करता है। जल्दी उग जा, वरना किसान फिर मुझे पटक देगा। पौधा बड़ा होता है, फूल आते हैं, बीज बनते हैं। कबूतर उन्हें पीसकर तेल बनाता है, फिर घी ट्रैक्टर में भरकर घी किसान को देता है। किसान बोला, वाह कबूतर, तू तो कमाल है। और वो मजे से रोटी घी खाता है। लेकिन कबूतर चुपचाप एक कोने में जाकर रोता है, क्योंकि अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया। अब बताओ, इतना मेहनती कबूतर और कोई मिलेगा क्या? Like, comment, and subscribe. एक किसान के पास एक आम का पेड़ था, लेकिन उसमें कभी फल नहीं आते थे। एक दिन उसका दोस्त एक बड़ा सफेद कबूतर बोला, मेरे पास एक जादुई दवा है, इसे डाल दो। किसान और कबूतर ने दवा डाली और चमत्कार हो गया। पेड़ फलों से भर गया और हजारों आम जमीन पर गिरने लगे। किसान खुशी से झूम उठा। बाजार में आम बेचकर वो रातों रात अमीर बन गया। लेकिन फिर आम गिरते ही रहे, हर पल हर जगह। पूरा खेत, घर, बिस्तर, बाथरूम सब आम से भर गया। कबूतर ने टोका, अब तो दवा रोक दो ना। किसान ने आम रोकने वाली दवा डाली और सब आम गायब हो गए। अब किसान रोते हुए बोला, ना आम रहे ना पैसा और दवा भी खत्म, क्योंकि अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया। Like, comment, and subscribe. दादी बारिश के मौसम में सारे भुट्टे खा जाती है। फिर गाय से और खाना मांगने लगती है। फिर गाय हेलीकॉप्टर भरकर चिकन चाउमीन लेकर आती है और दादी मजे से सारा चिकन चाउमीन खा जाती है। फिर दादी की भूख नहीं कामती तो चिल्लाने लगती है। फिर गाय डर के मारे ट्रक भरकर शहद लेकर आती है और दादी गटागट शहद पी जाती है। फिर शहद पीने से उनकी पंख निकलते हैं और दादी उड़ जाती है। फिर गाय रोने लगती है क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब नहीं। Like, comment, and subscribe. किसान के पास एक पीली मछली थी और उसकी दादी के पास थी एक लाल मछली। दादी ने एक दिन लाल मछली को अनार खिलाया और चमत्कार, मछली ने बहुत सारा अनार का जूस दे दिया। ये देखकर किसान को भी लालच आ गया। उसने अपनी पीली मछली को आम खिलाया, मगर मछली ने कुछ नहीं किया। किसान ने गुस्से में आकर उसे जूस निकालने वाली दवा पिला दी, मगर मछली ने ज्यादा दवा पी ली और मर गई। किसान फूट फूट कर रोने लगा और तब से उसने कसम खाई, अब मैं किसी मछली को जबरदस्ती जूस नहीं निकलवाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, उसने कभी लाइक और सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगी।